साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत समारोह में शमशेर खान गांधी जी की एक पोस्ट आज वायरल हो रही है, जो ट्विटर के माध्यम से इन्होंने पोस्ट की थी। शमशेर भाई जी ने इन्होंने कहा है कि 3 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री का हम स्वागत कार्यक्रम रखेंगे, जो धर्मेंद्र राठौड़ साहब के मार्फत ये स्वागत कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें शमशेर भालूका मुख्य नेतृत्व रहेंगे। इसके संदर्भ में शमशेर भालूका ने ट्विटर के माध्यम से पोस्ट भी किया है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और वो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको निमंत्रण दे रहे हैं, जिसमें संयुक्त संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी जैसे कमाराम चौधरी है और अन्य साथीगण हैं, सब सोशल मीडिया, फेसबुक के और अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से ज़्यादा पधारने का आमंत्रण कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। इसके संदर्भ में देखो शमशेर गांधी क्या कह रहे हैं कि सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 3 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भेंट कर धन्यवाद का कार्यक्रम रखा गया है। अशोक गहलोत जी के द्वारा दोपहर बाद का समय दिया गया है। हम सब माननीय डॉक्टर राठौड़ साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित रहेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब ये किसके मार्फत काम हो रहा है? धर्मेंद्र राठौड़ के मार्फत काम हो रहा है और समय दोपहर बाद मिला है। ठीक है, तो सभी इसके संदर्भ में शमशेर भालूका ने आह्वान कर दिया है और ये निमंत्रण, ये स्वागत समारोह वो हो रहा है कि जो सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं संविदा नियमों में और संविदा कर्मियों के संदर्भ में, उसके संदर्भ में ये स्वागत कार्यक्रम रखा जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत अनेक संगठनों ने, जिसमें विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक संगठन है, पंचायती राज कैडर के और नरेगा डिपार्टमेंट के संगठन है, इन्होंने विरोध दर्ज शुरू कर दिया है और इन्हीं के ट्विटर पोस्ट, इन्हीं शमशेर भालूका के ट्विटर पोस्ट पर ये नीचे कमेंट के माध्यम से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। एक जो इसी संगठन यानी इसी संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव और नरेगा संघ पंचायत डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष राम स्वरूप टांक ने एक वीडियो के माध्यम से इनको सूचित किया है, अपने संगठन को, अपने पंचायत राज कैडर के संविदा कर्मियों को सूचित किया है कि इस 3 अप्रैल को विरोध दर्ज कराएं, कोई इसी कार्यक्रम में शामिल ना होए। ये राम स्वरूप टांक जो आगे आपको मैं वीडियो में दिखाएंगे क्या कह रहे हैं, वो भी आप गौर से सुनिए। इसके पहले अपन इनके कमेंट को देख लेते हैं। शमशेर भालूका के जो ट्विटर हैंडल है, इनके नीचे क्या क्या कमेंट आए हैं और कौन कौन संगठन व कौन कौन संविदा साथी इसके संदर्भ में क्या कह रहे हैं और क्या विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो चलिए आगे नीचे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये है धर्मेंद्र राठौड़ साहब, जो इनका कल जन्मदिन था और आज इन्होंने जन्मदिन पर राठौड़ बाबा की सवारी का दर्शन किए थे। इस पर सुख समृद्धि की कामना की थी। तो धर्मेंद्र राठौड़ साहब के मार्फत ही ये कार्यक्रम रखा गया है। चलो आगे देखते हैं इनका क्या विरोध दर्ज होता है। अब ये नरेंद्र चौधरी, जो विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षण के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये क्या कह रहे हैं कि धन्यवाद कार्यक्रम से होगा 1 लाख संविदा कर्मियों के साथ धोखा, सब जानते हैं। 1-3 में किनका काम होगा किनका नहीं, अभी हमारा स्थगन बाकी है, संघर्ष जारी है। तो इन्होंने देखो पहला विरोध दर्ज इन्होंने कर दिया है कि हम स्ट्राइकरण होने के बाद ही हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और इसमें मेन बात देखो, अंदरूनी बात, एक मेन पॉइंट क्या कहा है कि 1-3 में किनका काम होगा और किनका नहीं। इस पॉइंट पे आप समझ जाइए कि किनका काम होना है और किनका नहीं होना है। यानी कि ये साफ साफ दर्शाता है कि धन्यवाद ज्ञापन कौन से संगठन वाले कर रहे हैं? पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, यही धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, क्योंकि इनका कार्य 15 साल से अधिक है, इनका कार्य अनुभव 15 साल से अधिक है। इसके संदर्भ में नियमित होना है तो इसी संयुक्त संघर्ष समिति यानी शमशेर भालूका की संघर्ष समिति का होना है। बाकी बच्चे जो भी पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक या नरेगा डिपार्टमेंट के कर्मचारी, शिक्षाकर्मी हैं, जो भी, उनका इसमें स्थायीकरण नहीं होना है। जब तक IAS पैटर्न 1-1 लागू ना हो तब तक काम किसी का नहीं होगा, ये नरेंद्र चौधरी का कहना है। आगे देखिए कौन विरोध दर्ज करता है। ये रामजीत पटेल भाई हैं, जो ये भी पंचायत सहायक विद्यालय सहायक के संयोजक हैं। इन्होंने भी यही लिखा है कि 3 अप्रैल को धन्यवाद नहीं बल्कि 1 लाख संविदा कर्मियों को ठेकेदार के द्वारा कब्र का खुदी जा रही है। इन्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। सब जानते हैं 1-3 पैटर्न हमारे लिए जहर है, फिर भी धन्यवाद क्यों, अभी हमारा संघर्ष बाकी है। बहुत अच्छी बात कही है कि किस आधार पर हम इनको धन्यवाद कर रहे हैं, जबकि हमें संविदा पर वापस वहीं का वहीं लटका दिया। हमारा अनुभव 3 कर दिया, 1/3 यानी 3 साल का 1 साल कर दिया। तो इसमें हम कैसे धन्यवाद ज्ञापित करें? इसलिए ये कह रहे हैं कि संघर्ष हमारा बाकी है, हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष के बदले में जो हमें मिलेगा, अगर जो हमें फायदेमंद साबित होगा, जो नियमित करेगा, तभी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आगे भाई क्या कह रहे हैं कोई देखते हैं नीचे कमेंट में।
तो ये ताराचंद स्वामी, टेकीचंद स्वामी, फकीरचंद स्वामी क्या कहते हैं कि क्या समस्त संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया, धन्यवाद दे रहे हो। मतलब ये कह रहे हैं कि आप किस आधार पर धन्यवाद दे रहे हो, क्या सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया। इसी के संदर्भ में ये भी 3 अप्रैल को शामिल होने का न्योता नहीं दे रहे। एक भाई, अगला भाई देखते क्या कहता है चेतन पारिक। जब अनुभव ही पूरा काउंट नहीं किया गया तो किस बात का धन्यवाद। ये तो वह बात हो गई, कुछ मिला ही नहीं और झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। सही कहा। तो इन्होंने भी 3 अप्रैल का विरोध दर्ज कर दिया है। आगे भाई देखिए क्या है शिवलाल कुमार, ये क्या कह रहे हैं, हमें नियमितीकरण चाहिए। सही बात कहिए कि नियमितीकरण ही धन्यवाद है, इसी तब तक हमारा कोई धन्यवाद नहीं। इसी के ये भी 3 अप्रैल के पक्ष में नहीं है शिवलाल कुमार भाई। वापस वही देखो रामजीत पटेल का क्या है, किस बात का धन्यवाद, संविदा कर्मियों के लिए कब्रगाह है, क्योंकि जब तक इस नियमों में संशोधन नहीं होगा, एक एक नियम लागू नहीं होगा, तब तक ये कब्रगाह है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं ओम प्रकाश मीणा क्या कह रहे हैं, किस खुशी में अपनी प्रमुख कार्य बाकी है, किस खुशी में अभी अपना प्रमुख कार्य बाकी है। साहब कह रहे हैं कि मतलब किस खुशी में, ये ओब्लिक लगा के कि किस खुशी में आप धन्यवाद दे रहे हो, अभी अपना प्रमुख कार्य बाकी है। ये भी सही कह रहे हैं ओम प्रकाश, क्या हम किस खुशी में धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हमारा प्रमुख कार्य यानी नियमितीकरण अभी बाकी है। इसके संदर्भ में क्यों हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अगला देखिए सरुण चरण कह रहे हैं कैसा धन्यवाद, क्या किया सरकार ने, मानदेय 2-4 हज़ार बढ़ा दिया तो सेवा भी दी है सालों से। सही कहा, कितना अच्छी बात कही है कि भाई हमारा मानदेय 2 या 4 हज़ार ही बढ़ाया है, तो सेवा भी हमें कई सालों से की। सही बात है, 10 से 15 साल हमने इस पे खपा दिए और 2-4 बढ़ा के हम किस बात पे धन्यवाद ज्ञापित करें इस सरकार का। और अगला कह रहे हैं हमें नियमितीकरण चाहिए। वापस शिवलाल कुमार ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, नियमितीकरण चाहिए, नियमितीकरण आ गई है, हमारा धन्यवाद है। और दिलवर खान कह रहे हैं कि ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं सकते, लेकिन अभी धन्यवाद नहीं, जैसे जब तक हमें नियमित नहीं होते। दिलवर खान मेहर भी यही कह रहे हैं कि जब तक नियमितीकरण नहीं तब तक धन्यवाद नहीं दे। और गुलाम अली भी क्या कहते हैं कि IAS पैटर्न में संशोधन एक अनुभव कब होगा, सीएम का खूब धन्यवाद देंगे, हमारा अनुभव पूर्ण रूप से काउंट किया जाए, हम गरीबों का शोषण ना किया जाए। क्या अच्छी बात कही है कि हमारा अनुभव पूर्ण रूप से काउंट किया जाए और गरीबों का शोषण ना किया जाए, तब तक हम किस बात का धन्यवाद देवें। सवाई सिंह क्या कह रहे हैं कि श्रीमान जी क्रमबद्ध निवेदन है कि नगर पालिका बालेश्वर जिला जोधपुर के 19 पंचायत सहायक PU विद्यालय में आज दिनों तक सेवाएं दे रहे हैं। संविदा सेवा 2000 में शामिल नहीं किया गया, नगर पालिका बनी उसमें भी हमारे क्या दोस्त, हमारे भी आदेश कराकर राहत दिलवाएं। इसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ सवाई सिंह जी, आप रामजीत पटेल और उनकी कहानी से संपर्क करिए वो कुछ। और मंजीत सिंह क्या कह रहे हैं कि 15 वर्ष सेवाएं दे रहे नरेगा कार्मिकों को क्या मिला जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें। 2013 से चली आ रही LDC भर्ती 2023 में अभी तक अधूरी पड़ी है। पीड़ित नगरीय कर्मिकों के द्वारा दिल से धन्यवाद नहीं बदुआ निकल रही है। कि हम किस बात का धन्यवाद है, ये मंजीत भाई कह रहे हैं कि 2013 से जो चली आ रही है LDC भर्ती अभी 2023 चल रहा है, अभी तक अधूरी पड़ी है, इसलिए हम किस बात का धन्यवाद दें, हमारे मुँह से तो इनके लिए बदुआ निकल रही है। रामस्वरूप टाक क्या कह रहे हैं, ये जो अभी मैंने कहा था जिसके संदर्भ में कि मतलब ये पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामस्वरूप टाक क्या कह रहे हैं, जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाए तब तक कोई धन्यवाद नहीं होना चाहिए। ये जो भी कह रहे हैं सभी समुदाय के साथ धोखा कर रहे हैं। सही कहा, रामस्वरूप टाक भी सही कह रहे हैं कि जब तक नियमित नहीं तो किस बात का धन्यवाद देवें। ठीक है, आगे कनिष्ठ तकनीक सहायक JTA ये क्या कह रहे हैं कि जब तक संविदा कर्मी नियमित नहीं होंगे किसी भी को धन्यवाद नहीं दिया जाएगा, हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण। सही है, ये JTA है, जैन जो नरेगा में लगे हुए हैं इसको JTA कहते हैं, वैसे हम इनको जैन भी कहते हैं। तो जन नरेगा में लगे ये भी यही कह रहे हैं कि जब तक नियमितीकरण नहीं तब तक किसी बात का धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेंगे। नरेश कुमार भाई क्या कह रहे हैं कि शमशेर खान जी संविधा क्रांति के मसीहा आपने सबका हित चाहे CM से आपका मिलना हमारे लिए कई संकटों की उम्मीद है। एक ही निवेदन, संविदा कर्मी सेवा नियम 2022 में एडॉप्ट हो गए, उन्हें 1 लाख को 5 अनुभव की स्थायी कर भले ही चपरासी गेट पे। सही बात कही कि हमारा अनुभव पूरा का पूरा 1/1 जोड़ा जाए और 5 वर्ष जिनका अनुभव हो चुका है उनको नियमित किया जाए, चाहे वो किसी पद पर या किसी गेट पर लागू कर हमें नियमित करे। अब गुलाम अली क्या कह रहे हैं कि IAS पैटर्न में संशोधन 1 के अनुभव कब होगा, CM का खूब धन्यवाद देंगे, हमारा अनुभव पूर्ण रूप से काउंट किया जाए, हम गरीबों का शोषण ना किया जाए। गुलाम अली वही बात कह रहे हैं कि भाई हमारा अनुभव 1 किया जाए, धन्यवाद तभी देंगे जब हमारा पूरा अनुभव काउंट होगा। और इसके साथ वो बदुआ भी दे रहे हैं कि हम गरीबों का शोषण मत किया जाए। सोनलाल सैनी क्या कह रहे हैं, सोनलाल सैनी जी, शमशेर जी आप धन्यवाद की बात कर रहे हो, हमें नरेगा संविदा कर्मचारी मुख्यमंत्री जी की ईश्वर के समान पूजा करेंगे, पहले संविदा कर्मचारियों घर सरकार को चूल्हा तो जलाने दो। तो मतलब सही बात कही है कि शमशेर भाई जी हम धन्यवाद
क्या हम तो ईश्वर की तरह इनकी पूजा करेंगे जब तक हमें नियमितीकरण नहीं होगा। तो सेवालाल सिन्हा का भी कहना बहुत जायज़ है। नरेश शर्मा क्या कह रहे हैं, जब अनुभव की गणना ही नहीं हुई, जब नियमितीकरण हुआ ही नहीं, तो किस बात का धन्यवाद दिया जा रहा है। सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए नेता बनने की कोशिश की जा रही है, जो हमें कोई मंजूर नहीं। तो नरेश शर्मा का ये कहना है कि भाई अनुभव गणना और नियमितीकरण हुआ ही नहीं तो किस बात का धन्यवाद, क्या आप अपने व्यक्तिगत हित या नेता या बनने की कोशिश की जा रही है, तो जो हमें कतई मंजूर नहीं। मुकेश कुमार शर्मा भी यही कह रहे हैं कि पहले ट्रेन अनट्रेन करा गया, अब फिर क्या। ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेन अनट्रेन 2 खाइयाँ खोदी, उसके बाद भी अब किस बात का हम नियमितीकरण कर रहे हैं। अब वेद नाम के ये क्या कह रहे हैं कि सभी संविदा कर्मियों को ग्रेड पे देकर नियमित कर्मचारी बना दिया सरकार द्वारा, जो आप धन्यवाद दे रहे हो। और क्या राजस्थान के 24,000 विद्यालय सहायकों को ग्रेड पे देकर नियमित कर्मचारी बना दिया सरकार ने, तो फिर किस बात का धन्यवाद है सरकार, या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो मतलब इसके अनुसार ऐसा ही लग रहा है कि शमशेर बालूका के ट्विटर हैंडल में जितने भी कमेंट्स आए हैं वो इनके विरोध में आए और सब विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कि कोई तो कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारा आईएएस पैटर्न एक नहीं होगा, जब तक हमें नियमित नहीं मिलेगी, ग्रेड पे नहीं मिलेगी, तब तक हम किस बात का धन्यवाद ज्ञापित करें। और पूरा राठौड़ भी यही कह रहे हैं कि सरकार नियमित तो करे, धन्यवाद क्या भव्य स्वागत करेंगे, लेकिन अभी धन्यवाद नहीं करेंगे। सुशीला चौधरी मैडम है, ये क्या कह रही है, हो सकता है धन्यवाद कार्यक्रम में संख्या बल देख चुनावी वर्ष होने का सीएम साहब आईएएस पैटर्न हटाकर एक वर्ष अनुभव और नियमित की घोषणा कर दे, क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीएम साहब से कुछ लेना ही है। ये सुशीला चौधरी मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रम रखा है, धन्यवाद ज्ञापित किया है, तो इसके संदर्भ में अगर संख्या बल ज़्यादा होगा तो इस चुनावी वर्ष में हमें उस घोषणाएं देखने को मिल सकती है और हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और एनएचएम प्रबंधकीय संविदा कर्मचारी है, जो ट्विटर हैंडल है, ये क्या कह रहे हैं कि संविदा कर्मियों की एक ही मांग, पुराना अनुभव एक वर्ष जोड़कर जिनको 5 साल हो गए उनको प्रशिक्षित कर नियमित किया जाए। बहुत अच्छी मांग है कि भाई जो संविदा कर्मी है उनको जो अनुभव हुआ वो एक करके 5 साल जिनका ही काउंट हो रखा है उनको नियमित पद की श्रेणी में शामिल कर ग्रेड पे लागू किया जाए। दिव्यकांत शाश्वत क्या कह रहे हैं, धन्यवाद बाद में देंगे, पहले संविदा पर थे, अभी संविदा पर है, धन्यवाद किस बात का आदेश श्रीमान जी आप बताने कष्ट करें। तो भाई हम पहले भी संविदा पर थे, आज भी हम इसी संविदा पर है, तो धन्यवाद किस बात का, तो पहले नियमित किया जाए फिर संविदा पर किस बात का धन्यवाद। दलपत राम माली क्या कहते हैं, धन्यवाद तो हम भी देना चाहते हैं, पर सरकार ने जो वादा दीपावली पर 1,10,000 नियमित नौकरी का ढिंढोरा पीट कर 2 राज्यों में वोट लिए, लेकिन वही ढाक के 3 बात। आज हम अपने परिवार को धोखा देकर धन्यवाद देना कहीं समझदारी है, सरकार वादा पूरा करे फिर हम भी सरकार के लिए काम करेंगे। दलपत राम माली ने भी बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम किस बात का धन्यवाद दें, जब सरकार ने दीपावली पर 1,10,000 नियमित का ढिंढोरा पीटा था और जिसमें 2 राज्यों में वोट लेकर अपनी सरकार भी बनाई, और इसके बाद भी सरकार तो नहीं बनाई, गुजरात में वगैरह में वहाँ सरकार गई है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, दलपत राम कह रहे हैं कि फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, धोखा देकर धन्यवाद देना कहीं समझदारी नहीं है, सरकार पहले वादा पूरा करे फिर हम सरकार का काम करेंगे। शंकर सिंह नंदाली क्या कह रहे हैं, रिसेप्शन प्रोग्राम शादी पर किया जाता है, अपनी मांग अभी तक अधूरी है, यदि पूर्ण नहीं होती है तो फिर किस मुँह से विरोध प्रदर्शन कर सकोगे। पीठ थपथपाने वजह से किसे कहते हैं पता है, अपने चुनावी एजेंडे के लिए किसी के अरमानों के साथ इस तरह राजनीति शोभा नहीं देती। तो भाई शंकर सिंह भी यही कह रहे हैं कि भाई आप जब रिसेप्शन प्रोग्राम शादी होने पे किया जाता है, यानी हमारा नियमितीकरण नहीं है, तो किस हिसाब से आप रिसेप्शन कर रहे हो, फिर आगे हम किस प्रकार से इनका विरोध दर्ज करवा पाएंगे, किस प्रकार हम पीठ थपथपा कर अपना चुनावी एजेंडा बढ़ा रहे, ऐसी राजनीति शोभा नहीं देती। अनवर सोंगल क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी ये एहसास हो, ऐसा भविष्य कभी नहीं हुआ हो, इसके लिए 100% उपस्थित जरूरी है, अपने एक नई उत्साह उम्मीद के साथ हजारों की तादाद मौजूद है जयशंकर। तो पहला एक कमेंट्स आया है अनवर सोंगवाल का कि हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, 100% वहाँ उपस्थिति दर्ज करवाई जाए और हजारों की तादाद वहाँ मौजूद है। और जय चंद्रावत क्या कहते हैं, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। जय चंद्रावत की बात एक कहावत जो लिखी है कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट सुनिए, क्या सभी संविदा कर्मियों की नियमित कर्मचारी बना दिया। पहला पॉइंट ये, क्या सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारी बना दिया। 7,694 पंचायत सहायक साथियों को पंचायत सेक्रेटरी से बाहर कर दिया, क्यों, किस बात का धन्यवाद। और मदरसा शिक्षक पैरा टीचर्स को नियमित करने का धन्यवाद, 90,000 साथी देंगे। तो भाई साहब कहा है जय चंद्र राउत ने कि भाई जब संविदा कर्मियों को नियमित ही नहीं किया है, अनट्रेंड विद्यालय सहायक साथी हैं उनको भी ट्रेन नहीं करके पंचायत शिक्षक कैडर में भी शामिल नहीं किया, किस बात का धन्यवाद ज्ञापित करें। और
ओम विष्णु क्या कह रहे हैं? ओम विष्णु कह रहे हैं कि वही हम अनट्रेंड विद्यालय सहायक 16 सालों से अल्पमानवीय सेवा दे रहे हैं, लेकिन अनट्रेंड नाम को पंचायत से कैडर से बाहर कर दिया। कैसे आना है? हमें सरकार 20 को सरकार न्याय प्रदान करे। और एम के जैन क्या कह रहे हैं? जब अनुभवी गणना ही नहीं हुई तो जब नियमितीकरण हुआ तो किस बात का धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है? सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए नहीं नेता बनने की कोशिश की जा रही है, जो हमें कतई मंजूर नहीं। और बलविंदर सिंह भी क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया गहलोत जी ने जो संविदा कर्मी धन्यवाद दे? सिर्फ नाम बदलने के लिए ही धन्यवाद देना था तो अपनी मांग ही रख लेते हैं। बलविंदर सिंह जो कंप्यूटर वाले ये क्या कह रहे हैं? मदरसा जो कंप्यूटर टीचर है, जो भूल मत जाना सर, प्लीज़ सर, सीएम साहब को मिलकर सभी मदरसा कंप्यूटर टीचर को उनका हक दिलाएं, 3600 वाली ग्रेड पे दिलवाएं। सांवरिया मीणा भी यही कह रहे हैं, जब अनुभव की गणना ही नहीं हुई तो नियमित हुआ ही नहीं, किस बात का धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, जो हमें कतई मंजूर नहीं। कन्हैयालाल जाट कह रहे हैं, विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक को भी आना है क्या? तो भाई आना है, जरूर सभी को आना है। सभी संयुक्त समिति द्वारा कहा है तो संविदा में भला हो रहा है तो सभी को आना है, ये शमशेर बालू का कहना है। विजय तंवर, नियमितीकरण से पहले किसी का भी धन्यवाद नहीं करेंगे, संगठन को एक और धोखा संगठन के साथ की तरफ से। तो भाई कह रहे हैं कि भाई संगठन को क्यों धोखा घड़ी में डाल रहे हो? प्रतीक शर्मा कहना, जब तक नरेगा कार्मिकों को नियमित नहीं किया जाता तब तक कोई धन्यवाद नहीं। मतलब कह रहे हैं कि जब नरेगा कार्मिक के संगठन करता है, खुद प्रदेश अध्यक्ष रामसुख टांग ने भी कह दिया, तो उनके जो संविदा साथी ये भी कह रहे हैं कि भाई जब तक नियमित नहीं तब तक किसी बात का धन्यवाद नहीं करेंगे। और बराला वीएस क्या कह रहे हैं? ये बराला, धन्यवाद कार्य मुझसे होगा, 1 लाख संविदा कर्मियों के साथ धोखा। सब जानते हैं 1/3 किन का काम होगा किन का नहीं, अभी हमारा स्थगन बाकी और संघर्ष जारी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जब 1 लाख संविदा कर्मियों के साथ धोखा हुआ है, काम किन का होगा वो सब जानते हैं, जिनका काम हो रहा है उन्हें कोई धन्यवाद। महावीर सिंह जो एक वंचित विद्यार्थी मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि पंचायत सहायक भर्ती से वंचित विद्यार्थियों संविदा से अनियम में अनुभव के आधार पर शामिल कर रोजगार प्रदान करने की मांग करे। माननीय ठाकुर समझे आपसे उम्मीद है। तो भाई वंचित विद्यार्थियों को शामिल करने की भी मांग उठाई जा रही है ट्विटर में शमशेर बालू के हैंडल से। यूएस क्या कह रहे हैं? जब तक संविदा नियमित नहीं होंगे किसी भी प्रकार धन्यवाद नहीं दे। सेम वही आ रहा है, मांग नियमितीकरण। तो सभी की मांग नियमितीकरण है, नियमितीकरण तब तक कोई धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेंगे। इलियास खान क्या कह रहे हैं? यही वो मांग करेंगे, जब तक नियमितीकरण नहीं तब तक धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेंगे। उदय कुरालिया भी ये कह रहे हैं कि शमशेर खान मुर्दाबाद, जब अनुभवी गणना ही नहीं हुई तब तक नियमित हुआ ही नहीं, किस बात का धन्यवाद दिया जा रहा है? सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए या हमें कतई मंजूर नहीं या नेता बनने के लिए। अर्जुन राय का क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पूरा राजस्थान आपके आदेश का इंतजार कर रहा था, सभी शिक्षा सहायक पेरा टीचर मदरसा टीचर दिल से कह रहे हैं आपके सीएम साहब धन्यवाद साहब धन्यवाद ज्ञापित कर आखिर वो शुभ आ ही गया। तो साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और इसी के अनुसार ये बात निकल के आई, सभी शमशेर बालू के इस कार्यक्रम का विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो आप अपने भी विरोध दर्ज या समर्थन है तो इसी यूट्यूब हैंडल पर आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं और हाँ या ना में जवाब दें। क्या ये कार्यक्रम जो रखा है क्या आप इसके पक्ष में हैं या नहीं? धन्यवाद।